जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रीत नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, हम सभी भारतीय हैं और भारतीय जो कल्चर है वो दुनिया में सबसे महान कल्चर्स में से एक माना जाता है। आज हम बात करेंगे भारतीय कल्चर के बारे में और इसी कल्चर के बहुत बड़े हिस्से शादी के बारे में। दोस्तों, शादी में ना ही दो इंसान मिलते हैं बल्कि दो परिवार भी मिलते हैं और बहुत सारी रस्में की जाती हैं। उन्हीं रस्मों में से एक प्रमुख रस्म है 16 श्रृंगार। आज हम बात करेंगे इसी 16 श्रृंगार पर, जो कि एक दुल्हन शादी में करती है 16 श्रृंगार। लेकिन उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ सुहाग की निशानी को पहनती हैं। इसमें माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, कंगन और पैरों में पायल जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिनको शादी के बाद हर महिला को नियमित रूप से धारण करना होता है। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध शास्त्रों से है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को घर में पूर्ण साज सज्जा से साथ रहना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि घर में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम बिंदी। स्त्रियों द्वारा माथे पर बिंदी या कुमकुम लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। पुराने समय में सुहागिन महिलाएं कुमकुम या सिंदूर की मदद से अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं। हालांकि अब सब कुछ बदल गया है। अब महिलाएं बिंदी लगाने के लिए बाजार में मौजूद स्टिकर बिंदी का इस्तेमाल करती हैं, जो काफ़ी सारे डिज़ाइंस में अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है सिंदूर का। सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। असल में सिंदूर नारंगी रंग का होता है, लेकिन आजकल लाल रंग का सिंदूर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सुहागन महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने से उनके पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा श्रृंगार है काजल। ज़्यादातर महिलाएं अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन आपने सुना तो होगा ही कि आंखें मन का आईना होती हैं। काजल एक ऐसा श्रृंगार है जिसे आंखों पर लगाने से चेहरे की खूबसूरती चौगुनी हो जाती है। साथ ही साथ अगर नई दुल्हन डेली काजल लगाए तो उसे किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेहंदी की। आप सभी जानते ही हैं कि मेहंदी की रस्म स्पेशल होती है शादी में, और बिना मेहंदी के तो कोई शादी हो ही नहीं सकती। मेहंदी न हो हर दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। पुराने समय से आज तक किसी भी शुभ काम में सबसे पहले सुहागन महिलाएं हाथों पर, पैरों पर मेहंदी लगाती हैं। मान्यताओं के अनुसार नई नवेली दुल्हन के हाथों में मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा रचता है, उसका पति उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है लाल जोड़ा। दोस्तों, लड़कियां शुरू से ही सुर्ख लाल रंग का जोड़ा अपनी शादी में पहनती हैं। शादी के दिन हर दुल्हन आपको इसी रंग में रंगी हुई नज़र आ जाएगी। हालांकि आज के समय में कई रंगों में ब्राइडल आउटफिट आने लगे हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। दोस्तों, 16 श्रृंगार की बात हो और उसमें मंगलसूत्र का नाम ना आए, ये तो असंभव है। शादी के बाद महिलाओं का सबसे खास और पवित्र गहना होता है मंगलसूत्र। इसके बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। काले मोतियों में पिरोया गया विश्वास पति पत्नी के रिश्ते को और खास बनाता है। दोस्तों, 16 श्रृंगार की इस लिस्ट में नथ भी एक है। अपनी शादी के दिन दुल्हन नथ को जरूर पहनती है। एक तो ये आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है और दूसरा 16 श्रृंगार में से भी एक है। इतना ही नहीं, शादी के बाद महिलाएं नथ की जगह नाक में लौंग पहनती हैं। दोस्तों, सभी स्त्रियों को अंगूठियों का बहुत शौक होता है। शादी से ठीक चंद रोज पहले सगाई की एक रस्म की जाती है, जिसमें वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाने का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी मिलता है। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, और ये बहुत सारे डिजाइन्स में आपके बाजार में अवेलेबल है। दोस्तों, दुल्हनें शादी में कमरबंद भी बांधती हैं। दुल्हन की कमर में पहनाए जाने वाले आभूषण को कमरबंद कहते हैं। कमरबंद में नववधू चाबियों का गुच्छा लटका कर रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि कमरबंद पहनना इस बात को दर्शाता है कि सुहागन अब अपने घर की मालकिन है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चूड़ियों की। कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं की कलाइयाँ सोनी नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। बता दें कि चूड़ियों के अलग अलग रंगों में अलग अलग महत्व होते हैं। अगर लाल रंग की चूड़ियों की बात करें तो ये इसका संकेत देती हैं कि शादी के बाद वह पूरी तरह खुश और संतुष्ट है, जबकि हरे रंग की चूड़ियाँ इस बात का प्रतीक हैं कि शादी के बाद उनके परिवार में समृद्धि आएगी।
दुल्हनें शादी में बाजूबंद भी पहनती हैं, लेकिन आजकल बाजूबंद सिर्फ शादियों में ही ज़्यादा पहना जाता है। बाजूबंद दुल्हन की बाजुओं पर पहनाया जाता है। बाजूबंद का आकार हाथ में पहने जाने वाले कड़े की तरह का होता है। ये आभूषण सोने या चांदी का होता है। पहले तो महिलाएं हर समय बाजूबंद पहनती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए महिलाएं खास मौक़ों पर ही इसको पहनती हैं। दोस्तों, शादी के बाद महिलाएं मांग टीका लगाना भी पसंद करती हैं। दुल्हन की ज्वेलरी में भारी भरकम नेकलेस और बहुत बड़े बड़े इयररिंग खास हैं। वहीं माथे पर लगने वाले मांग टीके को हम कैसे भूल सकते हैं, जो ट्रेंडी होने के साथ साथ दुल्हन को काफ़ी डिफरेंट और ग्रेसफुल लुक देता है। मांग टीके को माथे के बीचों बीच पहने जाने के पीछे भी एक मान्यता है। इसके अनुसार मांग टीका सिर के बीचों बीच पहनने शादी के बाद नववधु अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। दोस्तों, हर दुल्हन अपनी शादी में गजरा अवश्य लगाती है, क्योंकि गजरा भी एक 16 श्रृंगार का सबसे प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों, चांदी से बनी पायल और बिछुआ सुहागन महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती हैं। खास बात यह है कि पायल और बिछुआ को चांदी से ही बनाया जाता है, क्योंकि सोने को हिंदू धर्म में पवित्र धातु का स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर महिलाएं पैर में सोना पहनती हैं तो वो भगवान का अपमान माना जाता है। दोस्तों, कानों में झुमके पहनना भी नववधुओं के लिए बेहद ज़रूरी है। कहा जाता है कि महिलाओं को शादी के बाद अपने कानों को सोना नहीं छोड़ना चाहिए। कानों में पहने हुए झुमके नववधुओं की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। पुराणों के अनुसार शादी के बाद नववधु को पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रखने के लिए झुमके पहनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमें कोई टॉपिक देना चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए लेंगे आपसे इजाज़त और जल्द मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ, इसी वादे के साथ। जय हिंद।